बरसात की रात थी। पूरा गांव चुप था, इतना चुप कि मेंढकों की आवाज भी डर लग रही थी। आरव अपनी मां के साथ के एक छोटे से घर में रहता था। पिता कई साल पहले मर चुके थे, मां ही उसकी पूरी दुनिया थी। रात के 2:47 बजे अचानक मां की नींद टूट गई। उन्होंने देखा घर के बाहर कोई खड़ा था, पूरी तरह काले कपड़ों में। उसके हाथ में नींबू, लाल धागा और एक तांबे का बर्तन था। मां कांप गई। आरव, बेटा उठो। लेकिन आरव गहरी नींद में था। सुबह होते ही मां की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर बोले सब नॉर्मल है, फिर भी हालत क्यों बिगड़ रही है समझ नहीं आ रहा। मां रात में बुदबुदाने लगी। वो आ गया है। मैंने उसे मना किया था। आरव को समझ आ गया ये बीमारी नहीं, कुछ और है। गांव की एक बूढ़ी औरत बोली, किसी ने तेरी मां पर काली विद्या करवाई है। आरव हंसना चाहता था, लेकिन मां के शरीर पर उभरते काले निशान देखकर उसकी हंसी मर गई। एक रात मां ने आरव का हाथ पकड़ा, आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, तेरे पापा की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। आरव का दिल बैठ गया। मैंने एक औरत को रोकने की कोशिश की थी, वो तांत्रिक थी, उसने बदले में कसम खाई थी। मां रोते हुए बोली, अब वो मुझे ले जाएगी लेकिन तुझे नहीं लेने दूंगी। अमावस्या की रात, घर के बाहर वही काले कपड़ों वाला साया। मां ने आरव को कमरे में बंद कर दिया। जो भी हो बाहर मत आना। बाहर मंत्रों की आवाज, मोमबत्तियों की बदबू और मां की चीखें। आरव दरवाजा पीटता रहा, मां मां। फिर अचानक सब शांत। दरवाजा खुला। मां जमीन पर पड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं। डॉक्टर बोले हार्ट फेलियर, लेकिन आरव जानता था मां ने उसे बचाने के लिए खुद को दे दिया। सालों बाद आरव शहर चला गया, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। एक रात उसे मां की आवाज आई, बेटा पीछे मत देखना। आरव रो पड़ा, लेकिन आईने में उसने जो देखा वो मां नहीं थी। उनकी आंखें काली थीं और होंठ हिल रहे थे। कसम पूरी नहीं हुई है। आरव के हाथ से आईना गिर गया। छटक छटक चूर। कमरा फिर से शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, लेकिन दिल की धड़कन ऐसी थी जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। उस रात आरव सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता, मां की वही आवाज, बेटा पीछे मत देखना। सुबह उठते ही आरव ने अपनी कलाई पर देखा लाल धागा, वही धागा जो उसने मां की कलाई पर अंतिम रात देखा था। उसका गला सूख गया। ये कैसे? उसने धागा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना खींचता धागा उतना ही त्वचा में धंसता गया। खून की एक बूंद जमीन पर गिरी और उसी पल कमरे में अगरबत्ती जल उठी। रात को सपना आया। आरव खुद को उसी पुराने गांव में खड़ा देखता है, श्मशान के पास। मां सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उनका चेहरा जला हुआ था, आंखों से काला धुआं निकल रहा था। मां! आरव रो पड़ा। मां ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन काली विद्या में एक जान से दूसरी जान जुड़ जाती है। आरव की सांस रुक गई। मतलब अब वो मुझे नहीं, तुझे लेने आएगी। अगली रात आरव के दरवाजे पर दस्तक हुई। टिक टिक टिक। दरवाजा खोला। वही औरत, काले कपड़े, सफेद बाल और आंखों में कोई पलक नहीं। तुम्हारी मां ने कसम तोड़ी। वो मुस्कुराई। अब उसे पूरा तुम करोगे? आरव चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। वो औरत झुकी और कान में फुसफुसाई, काली विद्या में ना करना भी एक गुनाह होता है। तहखाना, मोमबत्तियां, दीवारों पर वही निशान, लेकिन इस बार बीच में दो नाम लिखे थे, आरव और मां। तांत्रिक बोली, एक आत्मा को शांति मिलेगी, दूसरी हमारे साथ रहेगी। आरव कांप गया। मैं चुनूं? तांत्रिक हंसी, कसम हमेशा खून से ही टूटती है। अचानक मां की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने आरव को देखा और रो पड़ी। मैंने तेरे लिए सब सहा, अब तू मत फंस। आरव ने पहली बार मां के लिए नहीं, खुद के लिए रोना शुरू किया। उसने जमीन से तांबे का चाकू उठाया, आंखें बंद की और कहा, अगर किसी को जाना है तो वो मैं होऊंगा। अचानक सब बुझ गया। मोमबत्तियां, आवाजें, साया। सुबह आरव अपने कमरे में उठा।
सब नॉर्मल, लेकिन आईने में अब कोई नहीं दिखता, ना मां, ना वो खुद। और मोहल्ले वाले कहते हैं अब रात के 3 बजे एक लड़का दरवाजे खटखटाता है और पूछता है, क्या आपकी मां घर पर है?